चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। सेशन को सभी लोग शेयर कर दिए और बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्या? हाँ जी, ऑडियो वीडियो पहले बताइए सबको क्लियर है। चलिए तो सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। हाँ जी, सोनू जी सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वंशिका जी, नूरी जी वेरी गुड इवनिंग सभी को। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड दोस्त जो भी हो बिल्कुल आप बुला सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए। हाँ जी, एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग ऑडियो वीडियो सबका क्लियर है क्या? फिर हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनू जी, वंशिका जी। हाँ जी, शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम लोग सीरीज जो स्टार्ट करके चले वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इनसे क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। तो हमने एक चैप्टर को पहले ही फिनिश किया, इसी के अंदर में एक हमारा था मिक्स सीरीज। तो मिक्स सीरीज को हमने ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो जो लोग अभी जुड़े हैं माइंड फॉर एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल बने रहिए। रोज सुबह का मैं सबसे पहले आपको शेड्यूल बता दूं तो हमारा जो शेड्यूल है, जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं ताजा मैं आपको शेड्यूल बता दूं तो हमारे जो शेड्यूल अभी चल रहे हैं तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। हमारा सुबह 7 बजे, ध्यान से सुनिएगा, आप तो वेट करने का टाइम ही नहीं है, आप तो बस 7 बजे सुबह आपका रहता है करंट अफेयर्स। ये मैं आपको केवल शेड्यूल बता देता हूं और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जैसे हम 8 बजे, हमारा 8 बजे जो आपका रहता है वो पूरा मैथ्स का क्लास रहता जो केवल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो कैलकुलेशन जो हमारे पास है तो कैलकुलेशन के बेस के ऊपर आपका रहता पूरा, और ये गौतम सर के द्वारा ये मैथ्स की क्लासेस रहती है, गौतम सर के द्वारा। उसके बाद फिर आपको 1 घंटे के गैप के बाद वंस अगेन 10 बजे आप आते हैं तो यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस विथ इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस आपका अभी चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बिल्कुल आप आनंद ले सकते हैं। तुरंत आपका 11 बजे यूट्यूब पर हमारा मैथमेटिक्स की क्लासेस चलती है जिसमें आपका वंस अगेन डीआई का रहता है। उसके बाद 11 से 12, फिर अगर आप 12 से 1 की बात करो तो 11 से 12 बजे, 12 से 1 में आपका रीजनिंग की क्लासेस चलती जो आपका पजल का चल रहा। और वंस अगेन अब इवनिंग का टाइमिंग फिर से हमारा आ गया, 8 बजे शाम में आपका वंस अगेन आपका रीजनिंग लगेगा। तो आप अगर कायदे से देखिए तो 2 बार आपका रीजनिंग की क्लासेस लगती है, 2 बार आपका मैथ्स की क्लासेस लगती है। और आपको ही पता है कि अगर किसी एग्जाम को निकालना है तो मैथ रीजनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया। जो लोग पहली बार माइंड 4 के चैनल पर आए हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये सारी चीजें हमारी डेली का शेड्यूल है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक का। जो आज का सीरीज है वो हमारा है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज को हमें कैसे पेपर में पूछा जाता है तो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल बात करेंगे कि नंबर सीरीज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, +1 करना, -1 करना। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग नंबर सीरीज से। तो स्टार्ट करते बिना टाइम रुके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज जो हमको स्टार्ट करना है वो हमारा क्लास 4 है। और क्लास 4 में हमने ऑलरेडी आपको किसके बारे में बताया था, नंबर सीरीज की हम बात करते हैं। तो नंबर सीरीज में क्या होता है कि आपके पास एक नंबर का सीक्वेंस पूरा दिया रहता है और इसी सीक्वेंस पर आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा बता दिया था, बस केवल आपको एक एक चीज का केवल समझाना है। तो नंबर सीरीज में आपके पास सबसे पहले जितने भी नंबर आपके पास होते हैं तो नंबर बचपन से आपने देखा होगा कि उसकी रेंज केवल कितनी होती है, 0 से 9 हमारा रेंज होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर को कितने भागों में बांटा जाता है तो सबसे पहले केस स्टडी बेस पर अगर चलिए तो नंबर में हमारा सबसे पहले चलता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है भाई साहब क्रम, और क्रम का मतलब होता है कि ये आपका या तो बढ़ते क्रम में नंबर चलेगा या तो आपका घटते क्रम में नंबर चलेगा। तो नंबर का जो सीक्वेंस हमारा होता है या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर हमारा या तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होगा
या डिक्रीमेंट ऑर्डर में होगा। पहला तो हमारा सीक्वेंस होता है, या इसी को हम लोग इंक्रीमेंट ऑर्डर बोलते हैं, और यही हमारा होता है डिक्रीमेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग माइंड में सेट करके चलिएगा कि डिक्रीमेंट ऑर्डर में होता है। अब दूसरा जो सीक्वेंस हमारे पास आता है वो आता है हमारा इवन और ऑड का। तो आपसे ये भी पता होना चाहिए कि दूसरा जो सीक्वेंस होता है हमारा, या तो नंबर सम संख्या होगा, या तो नंबर हमारा क्या होगा भाई साहब, विषम संख्या होगा। एक सीक्वेंस। दूसरी चीजें, मैथमेटिक्स का जितना भी हम कैलकुलेशन यहां करते हैं वो सारे कैलकुलेशन यहां पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो सबसे पहले अगर हमने बात कही यहां पर कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन हमारा जो यहां पर आता है, इसमें आपके पास हो सकता है दो नंबर के बीच में हमारा एडिशन भी आ जाए, हो सकता है दो नंबर के बीच में हमारा सब्सट्रैक्शन भी आ जाए। तो ये सारी चीजें जो होता है यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन आ जाए, जितना भी आपने बेसिकली पढ़े हुए ये सारी चीजें यहां पर देखा जाता है। हो सकता है कि अगर देखा जाए तो हमारे पास ये डिवीजन भी आ जाए। तो ये सारे सीक्वेंस को आपको माइंड में अच्छे से रीड करना है। क्लियर है सबको? हाँ जी। तो देखिए हमने क्या बोला कि नंबर सीरीज में सीक्वेंस आपको प्रॉपर दिया रहेगा, और पेपर जिनके भी अभी रिसेंट में हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट टाइप का एग्जाम हो, तो नंबर सीरीज तो मान के चलिए ये हमारा रामबाण का काम करता है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, ये आते ही आते हैं। अब आप बोलोगे कि सर नंबर सीरीज आता कैसे है, तो नंबर इसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया था कि नंबर का सीक्वेंस या तो ऑड होगा, या तो नंबर का सीक्वेंस या तो इवन होगा। तो नंबर को केवल ऑड इवन को भी अगर चेक करना हो तो उसके सीक्वेंस से हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग फटाक से एक सीरीज लेते हैं, और उन्हीं सीरीज के बेस पर हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्ट हमारा नंबर सीरीज आता कैसे। तो नंबर सीरीज में क्या होगा पेपर में कि आपके पास ये कुछ सीक्वेंस पेपर में ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बिना टाइम रुके। हमारे पास क्या होता है कि ये नंबर सीरीज आपको दिया हुआ। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि इनमें से बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो आप तो फटाक से बता दोगे कि सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो हमारे पास 994 है। अगर मैं बोल दूं कि बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो आप तो चिल्ला चिल्ला के बोल दोगे 234 है। लेकिन भाई साहब पेपर में डायरेक्ट नंबर पूछा जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे पहली चीजें मैं बता दूं कि यहां पर जो हमारे पास होता है कि जो डिजिट हमसे बनाए जाते हैं, तो यहां पर डिजिट को दो भागों में बांटते हैं। तो हर प्लेस पर हमारा क्या रखा रहता है, तो ये डिजिट रखा रहता है। और ये डिजिट को जब हम लिखते हैं तो अपना डिजिट या तो इवन डिजिट होगा, या तो आपको ऑड डिजिट होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर हर प्लेस पर अगर मैं काउंट करूं तो मुझे बताओ कि यहां पर जो डिजिट लिखा गया वो कितना मैक्सिमम प्लेस रखेगा। 3 प्लेस अपने पास ये रखेगा। और अगर ये 3 प्लेस अपने पास रखता है तो ये मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे किसके अनुसार बनेगा, ये प्लेस के अनुसार बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी। चलिए सेशन को बिल्कुल आप लोग लाइक करते जाइएगा और इसी तरफ बने रहिएगा, क्योंकि अब सुनिए इन्होंने बोला क्या गया। इन्होंने बोला कि दी गई संख्या में, ऊपर जितने भी ये नंबर दिए गए हैं, तो बोला गया दिए गए संख्याओं में से प्रत्येक के सभी अंकों के संख्या के अंदर, अंदर मतलब भाई साहब इनसाइड की बात हो रही है। अगर अंदर इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अब मुझे अगर इसका निकालना होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कैसे इसका आंसर दोगे? चलिए आप निकालना होगा आंसर
क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग बताइए इसके आंसर क्या आएंगे। आप लोग सभी लोग इसका आंसर बताइए कि अगर मैं इसका आंसर देना चाहूं तो मैं इसका आंसर क्या दे सकता हूं। तो हमसे जो ये पूछा गया है, केवल ये सीक्वेंस में बोला गया कि यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। अब आपको ही पता कि नंबर को नंबर के अंदर ही व्यवस्थित करना है। अगर मैं नंबर के अंदर ही इसको सजा दूं तो सीधी सी बात है, हर संख्या हर डिजिट के अंदर ही हमको सजाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि आरोही क्रम में सजाना है और नंबर को क्या डिजिट के अंदर ही हमको सजाना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखो, एक तो तरीका क्या होता है कि पहले मैं क्या करूं, इसको अंदर से अगर सजाऊं आरोही में तो 2 3 4 ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बोला अगर सभी डिजिट को अगर क्या कर दिया जाए, अंदर ही सजा दिया जाए। इसको अगर मैं सजाऊं तो 5 6 7 होगा सबसे छोटे से बड़े में। फिर इसको अगर सजाओगे तो 2 3 और 8 होगा। इसको अगर सजाओगे तो 4 6 7 होगा। इसको अगर सजाओगे तो 4 9 9 होगा। इसका मतलब आरोही क्रम में अगर सजा दिया जाए तो आपसे बोला गया सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिख रहा है? 5 6 7। लेकिन 5 6 7 को लिखा क्या गया है? 6 5 7। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई साहब आंसर भी आप लोग देते जाइए, जिनके क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो आंसर भी देते जाइएगा साथ में, ठीक है। आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। और अगर माइंड फॉर एकेडमी पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिनके भी अभी रिसेंट में पेपर है तो बिल्कुल हमारा आंसर ये होगा। अब मैं बता देता हूं इसका शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या है भाई साहब? तो इस नंबर में बताओ सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 2। इसमें बताओ उसके बाद क्या दिख रही है? पहले पर 5। इसमें भी क्या दिख रही है? 2। इसमें क्या दिख रहा है? 4। और इसमें भी क्या दिख रहा है? 4। तो भाई साहब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर बड़ा या छोटा कहां से होता है? नंबर बड़ा या छोटा बाएं तरफ से होता है। अगर बाएं तरफ से सबको देखा जाए तो बताओ ऐसी कौन सी डिजिट है जो सबसे बड़ा दिख रहा है? तो इसमें देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 5। तो जब 5 दिख रहा तो हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं हो गया। तो आपको पेपर में कभी इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट धुएं उड़ा सकते हैं पेपर का। और पेपर का धुएं उड़ाने के लिए इतना टाइम नहीं कि लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखे बनाए। तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमने बोला कि हर सीक्वेंस का आप केवल ये ढूंढ लो कि प्लेस कौन सा है। और जब भी नंबर को बड़े या छोटे से बात कही जाती है तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपको केवल उसका जगह को चेक कर लीजिए, आप खुद ब खुद आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए इसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि प्रत्येक संख्या का पहला और अंतिम अंक को आपस में बदल दिया जाए। जय माता दी। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। अगर बोला गया यदि प्रत्येक संख्या का पहला और अंतिम अंक आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो भाई साहब जो लेट से जुड़े हैं बिल्कुल आप लोग अच्छे से लिखते जाइएगा। हाँ जी जया जी, बिल्कुल क्लास की टाइमिंग चेंज बिल्कुल नहीं होगा। चेंज आपका पहले 7 बजे से लगता था, अब आपका 8 बजे से लगेगा। तो जया जी यहाँ पर रोज आपकी क्लासेस जो है थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे अपनी रीजनिंग की क्लासेस 8 बजे रहेगी और 9 बजे से आपका मैथमेटिक्स का क्लासेस रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेगा। शेड्यूल में पूरा आखिरी में पूरा एक एक करके बता दूंगा और सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। तो हमसे ये बोला गया है कि अगर सभी संख्या को पहले को आखिरी से बदल दिया जाए तो पेपर में गलती क्या होता है कि चमत्कारी लोग क्या करते हैं भाई साहब, इसको बदलना शुरू कर देते हैं। अब देखना ये चमत्कार पेपर में नहीं करना है और बदलना शुरू कर दोगे तो ये तो बेहोश कर देगा। तो सबसे पहले बोला आपस में अगर बदल दिया जाए तो बोला गया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इतने फुद्दू वाले तो क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा मुझे बताइए कि अभी जस्ट मैंने बोला नंबर बड़े या छोटी वो कहां से दिखती है। तो नंबर बड़ी या छोटी वो तो पहले प्लेस से दिखेगी ना। तो मैं क्या करूंगा कि जो प्लेस पर ये जाने वाला मैं इसको यहां पर लिख लिया, इसको मैंने यहां पर लिख लिया, क्योंकि जो पहले पर जाएगा वही तो डिसाइड करेगा कि ये छोटा है कि बड़ा है। अब अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो मुझे बताओ 4 बड़ा 7 बड़ा 7 बड़ा 4 बड़ा तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा।
3 हो जाएगा। तो 283 जो हमारा आंसर है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लोगों ने आंसर इसका ए दे दिया, तो भाई साहब गड़बड़ मत कर लेना, क्योंकि आपको बोला गया आपस में अगर संख्या को परस्पर चेंज कर दिया जाए, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को बदल दिया जाए, सभी नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? तो हमारा सबसे छोटी संख्या 283 बनेगी। अगर किसी को लग रहा कि सर कैसे आया, तो अब सुन लीजिए, मैंने यहां पर लिख दिया 484, क्या लिख दिया हमने 432 लिख दिया। उसके बाद हमने यहां पर क्या लिख दिया भाई साहब 756 लिख दिया, फिर हमने 382 लिख दिया, फिर हमने 746 लिख दिया और 499 लिख दिया। तो मुझे बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है? 382। और अगर 382 सबसे छोटी संख्या है तो मुझे बताइए कि इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो डायरेक्ट निकालने का ये तरीका है कि जो संख्या बदल के आपस में इंटरचेंज कर रही है उसी संख्या का बेस बनाओ और आप डायरेक्ट आंसर दे दो, तो आपको ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी, एक बार थम्स अप भी लगाइए, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, देबू जी, नूरी जी बताइए, सोनू जी, क्लियर है सबको? एक एक करके बस सीक्वेंस को मैच करते जाओ, कभी दिक्कत आ ही नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, क्या आने वाला है? चलिए अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइए क्या आने वाला है, और फिर हम बात करते हैं। चलिए डन। चलिए ई नंबर ऑप्शन आया। अब आपसे क्या बोला गया? जब प्रत्येक संख्या के सभी अंक एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। लो, सबसे आसान तरीका बोला, सभी संख्या के अंक को आपस में जोड़ दिया जाए, तो आपसे बोला गया इनमें से बताइए सबसे बड़ा योगफल किसका होगा। अगर हम जादूगर लोग होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ ये कभी सबसे बड़ा योगफल देगा क्या? ये कभी सबसे बड़ा योगफल देगा क्या? अब योगफल देने की बारी अगर आई तो ये 2 दे सकता है। 9 दूनी 18 और 4 कितने हो जाएंगे? 22, और 7 5 12 6 कितने हो जाएंगे? 18। तो भाई साहब एक ही तो संख्या जो सबसे बड़ा दे सकता है। आपको यहां पर बनाना नहीं है, आपको केवल यहां पर काटना है, और जिसको काटना आ गया वो धुएं उड़ा सकता है क्वेश्चन का। बस इतना ध्यान रखिए कि जिसको प्रॉपर काटना आ गया वो आंसर जरूर दे सकता है। चलिए इसी बात पर आगे की ओर बढ़े हम लोग, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इस बार सीरीज हमारा बदल गया, और सीरीज अगर बदला है तो सीक्वेंस को आराम से समझ के आंसर देना। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा, और अच्छे से लाइक करिए, क्योंकि बहुत सारे चीज को हमको लेके चलना है, और पूरे रिवीजन में करा दूंगा। जैसे हमारा वर्ड सीरीज नंबर सीरीज खत्म होगा, मैं वर्ड सीरीज पढ़ा दूंगा, और शाम की रीजनिंग आपका टॉपिक वाइज चलेगा, तो आपको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकता। बस इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए क्लियर है सबको? एक बार बनाते जाइएगा सभी लोग, अच्छे से कंटिन्यू बने रहो, गारंटी है कि कभी आपको दिक्कत नहीं आएगा। और 3 दिन आपका लगातार ये क्लासेस चलने वाले हैं, तो पूरे धुएं धुएं उड़ाने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है? चलो क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए कोई नहीं। अब हमसे ये बोला गया है कि अगर सभी संख्या को फर्स्ट और लास्ट डिजिट को क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए। तो बताइए इसमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो ऑड नंबर हैं? तो कुछ मत करो, ऑड नंबर कहां से डिसाइड होगा? जब मैं पहले को आखिरी से इंटरचेंज करूंगा, तो जो आखिरी संख्या होगा वही तो हमको ऑड डिजिट देगा भाई साहब। तो आखिरी संख्या बताओ यहां पर क्या आने वाला है? तो आखिरी में अगर ये 8 आएगा तो ये कभी ऑड देगा नहीं। आखिरी में अगर 2 आएगा तो ये कभी ऑड देगा नहीं। तो 1 2 3, तो 3 संख्या ऐसे है जो हमारा ऑड देगा। तो ऑड देने का नियम क्या है भाई साहब? नहीं, 3 भी नहीं होगा, ये भी हमारा चला जाएगा, केवल हमारा 2 होगा, क्योंकि 6 को पीछे लेके जाओगे, कभी भी कोई संख्या का ऑड
या इवन अगर हमें चेक करना हो तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा जो यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस होता है इकाई अंक, हमेशा हम यूनिट प्लेस को ही देखते हैं। तो कौन सा प्लेस को देखते हैं, तो हम हमेशा यूनिट प्लेस को देखते हैं। और याद रखिएगा अगर यूनिट प्लेस को अगर ले लिया तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है सबको? चलो तो अच्छे से इसको आप रीड करिएगा कि यूनिट प्लेस आपको केवल देखना। तो बताओ सीधी सी बात है, इंटरचेंज करोगे तो 6 इधर आया, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो ये विषम संख्या होगा, इसको चेंज करोगे तो ये भी विषम संख्या होगा, अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो ये भी विषम संख्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये तीन संख्याएं हमारी क्या दे देगी, तो ये सम संख्या देगी। और हमें निकालना क्या है, विषम संख्या। तो ऐसे कितने संख्याएं हैं हमारे पास, 2 हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार है, सेशन को आप लोग लाइक भी करते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, अभी तो केवल हम लेके आए कि प्रैक्टिस पर आपका आ जाना चाहिए ताकि अच्छे से इसको रीड कर सको। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोला गया अगर सभी संख्या को ऑल द 3 डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देखो जितने भी ये 3 डिजिट है इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए, तो सजाओ। तो पूछा क्या गया कि भाई साहब सबसे बड़ी संख्या क्या होगा नए अरेंजमेंट में। हाँ जी, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। तो बताइए फटाक से क्या आने वाला। जो लोग पहली बार जुड़े हैं माइंड फॉर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां पर बैंकिंग, एमपीएसआई, रेलवे सबका तैयारी होता है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। क्लियर है सबको? अच्छे से सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। चलो तो सबसे पहले बोला गया कि अगर सभी डिजिट को आपस में असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो भाई साहब जो सबसे छोटी संख्या है ना, आप तो बस केवल वही देख लो। यहां से 2 निकाल दो, यहां से 5 निकाल दो, यहां से 6 निकाल दो, और यहां से 3 निकाल दो, और यहां से भी 3 निकाल दो। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 3 यहां से निकाला तो ये 3 अगर जाएगा तो 388 होगा, और ये अगर 3 जाएगा तो 339 होगा। इसका मतलब सबसे छोटी क्या बड़ी संख्या की बात हो रही है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 669 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या में 669 कहां दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए नंबर जो ऑप्शन होगा भाई साहब बिल्कुल 100% क्या होगा, करेक्ट होगा। देखना ई मत लगाइएगा आशीष जी, यहां पर अगर आपने ई लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपसे बोला गया कि नई व्यवस्था में मुझे बताओ सभी डिजिट को आपको सजाना है, तो मैं आपके लिए केवल बता देता हूं। तो सबसे छोटे से बड़े जाएगा ना बढ़ते क्रम में, यहां अगर लिखोगे तो 669 होगा, यहां लिखोगे तो यहां कोई चेंज नहीं होगा, और यहां लिखोगे तो 388 होंगे। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या की बात कही गई, और सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 669 दिख रहा है। क्लियर है? तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट है, बिल्कुल जी। चलिए आगे की ओर बढ़ते, इसी बात पर चमत्कार करिए। अगले क्वेश्चन हमने दिया, इसको अच्छे से निकालिए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस बनाते जाइएगा। चलिए बताइए इसके आंसर क्या आने वाले हैं। दो हमारे पास इतना बातचीत करने का टाइम नहीं है, तो इसलिए बस आए हैं, तो बिल्कुल आप मेहनत करके जाइए क्वेश्चन पर। शॉर्टकट क्या होगा, रामबाण क्या होगा, तो अल्फाबेट अगर सीरीज अल्फा न्यूमेरिक चलाया है तो इसमें शॉर्टकट की भी हम आपको बता के जाएंगे कि सबसे बेहतर अप्रोच क्या होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर हमने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कभी आपको दिक्कत दे ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको? तो आपसे पूछा गया है कि बताइए यदि सभी संख्याओं के बाएं से दाएं अवरोही क्रम में सजा दिया जाए, तो भाई साहब सभी संख्या की बात हो रही है, अवरोही क्रम में सजा दिया जाए, तो बताइए कौन सी संख्या के पहले और दूसरे अंक का गुणनफल होगा जो नई संख्या के ठीक बीच में आएगा। जो वह संख्या को पता लगाना है जो ठीक मध्य में आएगा, उसका हमें क्या निकालना है, तो गुणा निकालना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कैसे ये काम करता है और किस वे में हमको लेके चलना है। क्लियर है? चलिए तो देखिए हम लोग, तो इसी बात पर हम लोग बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा और क्यों हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।
इसको भी आपको समझना चाहिए। देखो सबसे पहली चीजें अवरोही क्रम में सजाना है तो बड़े से छोटा में जाएगा। अब मुझे ये बताओ सबसे बड़ी संख्या यहाँ कौन दिख रहा है? 9। अब मुझे बताओ कि संख्या को सजाना, उसके बाद कौन दिख रहा है? 7। उसके बाद कौन दिख रहा है? 8। उसके बाद कौन दिख रहा है? 4। उसके बाद कौन दिख रहा है? 5। अब मुझे बताओ एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा? तो पहला, दूसरा और एग्जैक्ट बीच में आएगा जो तीसरा होगा, क्योंकि जब 5 है तो तीसरे नंबर वाला एकदम बीच में आएगा। तो भाई साहब 725 अगर आया तो हमसे पूछा गया पहले और दूसरे अंक का गुणनफल पूछा गया। तो पहले दूसरे अंक को अगर देखा जाए तो 7 और 2 है, और 7 और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो भाई साहब ये 14 ही होगा ना। तो 14 हमारा क्या हो गया? ये आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अब कुछ भी अगर पूछा जाए तो ये हमारा आंसर बिल्कुल क्या होगा? परफेक्ट होगा। क्लियर है सबको? चलिए इसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, फटाफट आंसर देते जाइएगा। हाँ जी आशीष जी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा बाकी लोग जो देख रहे हैं वो क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? आंसर बिल्कुल आप लोग करते जाइए, आंसर करने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल आप लोग प्रॉपर आंसर करिए ताकि ये तो पता हो कि हमें क्या इसमें बनाने हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए इसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं किसका? क्वेश्चन का। देखिए बोला गया यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों के संख्या के भीतर, बोला गया यदि प्रत्येक संख्या के सभी संख्याओं को संख्या के भीतर आरोही क्रम में लिखा जाए, मतलब सीधी सी बात है सभी अंकों को अगर आरोही क्रम में लिखा जाए तो आपसे पूछा गया कि संख्याओं की नई व्यवस्था में कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो भाई साहब ये भी तो फुद्दू वाले ही क्वेश्चन आ गए ना, तो कुछ मत करो, आरोही क्रम में अगर मुझे लिखना होगा तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आरोही क्रम में लिखूं तो सीधी सी बात है ये कौन आएगा? 2। उसके बाद यहाँ भी कौन आएगा? 2। मतलब आपसे बोला गया आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, यहाँ क्या आएगा? 5, यहाँ क्या आएगा? 1, और यहाँ क्या आएगा? 3। अब आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो सबसे बड़ी संख्या जो 4 है 485, ये हमारी सबसे क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। तो 485 जो है ये हमारी सबसे क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। क्लियर है सबको? सेशन को आप लोग बिल्कुल लाइक करते जाइएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। डन। चलो आगे की ओर बढ़े क्या हम लोग? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मुझे इसका आंसर बताइए। देखो जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, अगर हमारा बेसिक क्लास को अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो बेसिक क्लास कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे गारंटी है कि आपको कभी दिक्कत नहीं आने देंगे। बस प्रॉपर आप रोज लगाते रहिए। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? हाँ जी बिल्कुल सही है, जया जी बिल्कुल सही है। अच्छे से आंसर देते जाइएगा, जो पूछा जा रहा है बस उसी को ध्यान में रख के आंसर देना। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि प्रत्येक संख्याओं के पहले और तीसरे अंक को, यदि प्रत्येक संख्याओं के पहले और तीसरे अंक को क्या कर दिया जाए? आपस में बदल दिया जाए। तो भाई साहब इसको क्या करना है? आपस में बदलना है। देखो आपस में अगर बदलना है तो इतना टाइम नहीं कि हम इसको बदलते रहें। तो चमत्कारी क्वेश्चन के आंसर भी हमको चमत्कारी के जैसा बन के देना है। कैसे? पहले और आखिरी को हमें बदलना, तीसरे अंक को। तो बोला गया कि बताइए तो कितनी विषम संख्याएं बनेगी? बस काम हो गया। तो भाई साहब विषम संख्या आप तो केवल पहला डिजिट देख लो वही बना देगा विषम संख्या। तो देखो 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये हमारा 3 हो गया। तो जब आप बदलोगे तो जो पहले डिजिट पर होगा वो आखिरी में जाएगा, तो यही हमारा सम और विषम बनाएगा। ये भी आखिरी में जाएगा, ये भी सम बनाएगा। तो हमसे पूछा गया विषम संख्या ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसमें कितने बन रहे हैं भाई साहब? तो इसमें 3 जो है ये ऑड नंबर बन रहे हैं। तो जिनके भी डी नंबर ऑप्शन आ रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी बताइए क्या आ गया आंसर? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते जाइए, फिर हम बात करते। हमने बोला बस केवल आप प्रोसेस को समझिए
और फिर आंसर दीजिए, आपको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप लोग आइए। क्लियर है सबको? जो आंसर देते जाओ, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बिल्कुल करिए। ऐसा मत सोचिए कि हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो डाउट अगर कुछ भी आता कमेंट बॉक्स में पूरा लिखने का अधिकार है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन का सभी लोग खतरनाक आंसर दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ जी बताइएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है। चले बताइए इसके आंसर क्या आने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना, बस आप तो आराम से आंसर देते जाओ, बाकी तो हम सब चमत्कार कर लेंगे। और माइंड फॉर एकेडमी है तो जादू तो कर ही देंगे आपको, एकदम बिल्कुल लोड मत लो, बस आप तो कंटिन्यू पढ़ते चले जाओ। बोला यदि प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में एक जोड़ा जाए, बहुत शानदार, मध्य अंक में अगर एक जोड़ दिया जाए तो भाई साहब जो बोला वो काम करना नहीं है। तो बोला गया बताइए कि ऐसी कितने संख्या होगी जो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो भाई साहब 3 से विभाजित नहीं होगी, ये आपको खोजना है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया। और अगर ये पूछा जा रहा तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखते जाएगा। सेशन को सभी लोग लाइक जरूर करते जाएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डेली अगर रीजनिंग की क्लास चलेगी तो बिल्कुल आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो लोग अभी आए हैं मैं उनको बता दूं कि हमारी क्लासेस यूट्यूब पर मान के चलिए अभी कम से कम अगर सुबह से लेके शाम तक देखा जाए तो लगभग 6 घंटे क्लासेस आपका यूट्यूब पर रोज रहेगी। और पूरा ये 6 घंटे क्लासेस आपकी रोज चलती है, तो बिल्कुल यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे ये बोला गया यदि प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में एक जोड़ दिया जाए। आपको पता है कि 3 से अगर विभाजित करना हो तो 7 3 10 7 17, ये कभी विभाजित होगा ही नहीं। उसके बाद 4 3 7 9 7 16, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 8 5 13, 9 5 14, 4 कितने 18, ये विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 8 6 2 8 दूनी 16, ये भी विभाजित नहीं होगा। और अगर मैं इसको देखो 7 3 10 5 15, ये विभाजित हो जाएगा। तो भाई साहब ये सारे विभाजित हो जाते हैं। ऐसे कितने संख्या हैं जो विभाजित नहीं होंगे? तो भाई साहब ऐसे 3 संख्या हैं जो विभाजित नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सी नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, जो विभाजित होने वाला 3 से होगा ना, उसके सभी डिजिट को आपस में जोड़ दो। अब 5 3 8 7 कितने हो गया, सॉरी 5 3 8 7 15, तो भाई साहब ये कट जाएगा। हमको क्या चाहिए? जो विभाज्य नहीं होगी। तो ये तो विभाज्य हो रहा है ना, क्योंकि एक जोड़ोगे तो 5 3 8 और 8 7 15, 15 को 3 से भाग दोगे तो ये तो विभाजित हो गया। फिर उसी तरह 4 3 7 9 7 16, तो भाई साहब ये विभाजित नहीं होगा। देखो ये विभाजित हो जाएगा, हमें वो संख्या ढूंढने हैं जो विभाजित नहीं होता। ये विभाजित हो जाएगा, इसको नहीं लेना है। ये विभाजित हो रहा है, इसको छोड़ दिया मैंने। फिर यहां पर अगर देखो तो 4 3 7 9 7 16, तो ये हमारा बिल्कुल विभाजित नहीं हो रहा, तो इसको मैं ले लूंगा। उसके बाद अगर इसमें जोड़ोगे तो 9 5 14 4 18, ये भी हमारा 3 से विभाजित हो रहा है। उसी तरह 6 2 8 दूनी 16, ये विभाजित नहीं हो रहा, तो ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद 7 3 10 5 15, ये भी विभाजित हो गया, तो इसको छोड़ दिया। तो केवल 2 संख्याएं हैं जिसको विभाजित नहीं कर सकते, मैंने डी लगा दिया। इसका आंसर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी वंशिका जी बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा आपका। अब अगले क्वेश्चन की आंसर बताइए क्या आने वाला है, फिर हम लोग बात करते हैं। हमसे बोला गया यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, तीसरे सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, तो भाई साहब सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। तो ये चमत्कारिक तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपके सामने ये रखा हुआ है,
बताइए क्या इसका आंसर होगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा, सेशन लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेशन को सभी लोग लाइक करते जाइए। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 9 पचे कितने होते हैं 45। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। तो 45 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत समझने में। अब कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बस आप इसके अनुसार आंसर बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको। हाँ जी, हरिंदर सिंह बिल्कुल सही जा रहे, वंशिका जी, जया जी, आशीष जी, बाकी लोग भी प्रॉपर कमेंट किया करिए, जितने लोग हैं उतने लोग जरूर कमेंट किया करिए क्या बोला गया। अब देखो, अब जैसे हमने ये आपको नंबर सीरीज का ये प्रैक्टिस करा दिया तो अभी केवल मैंने आज बेसिक वाले क्वेश्चन कराए। अब हम आपको जो कराएंगे तो बहुत ही शानदार जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको कराएंगे। लेकिन अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें थर्ड हमारा पार्ट है। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, हम लोगों ने 2 पार्ट खत्म कर दिए। एक हम लोगों ने क्या खत्म कर दिया, तो पहला हमने मिक्स सीरीज को खत्म कर दिया, दूसरा हमने किसको खत्म कर दिया, नंबर सीरीज के बेसिक। अभी हमारा बचा हुआ एडवांस। तो जितने भी अभी आप रिसेंट में पेपर देने जाने वाले हो उन सारे में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आपको बता दूं अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो भाई साहब वो शानदार टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वर्ड सीरीज। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्ड सीरीज का मैं केवल आज आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं और इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले समझ लो कि वर्ड सीरीज हमारा क्या होता है। जब हम लोग वर्ड सीरीज की बात करते हैं तो ये बना किससे होता है भाई साहब, तो ये बना होता है अल्फाबेट से। और आपको ही पता कि अल्फाबेट अपने पास कितने हैं भाई साहब, तो A to Z टोटल कितने अक्षर हैं, तो हमारे पास 26 लेटर हैं A to Z। और 26 लेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी के बेस पर हमको आंसर देना। तो जो A to Z हमारा जो 26 लेटर है इन्हीं के कॉम्बिनेशन में हमको आंसर देना है। तो वर्ड सीरीज हमारा जो होता है इसमें हमारे पास अल्फाबेट A to Z को हमें पहले क्या करना है समझना। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी हम लोग अल्फाबेट की बात करते हैं तो आपको यहां भी कितने लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड मिलेगा, तो 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से हमें क्या दिया जाएगा, वर्ड दिया जाएगा। तो सबसे पहले लॉजिक का हमारा क्या क्या लॉजिक यहां पर बन सकता है, तो पहले लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। मैं पहले वो चीजें बता देता हूं जो लोग पढ़ते ही नहीं है, हम पहले लॉजिक बता देते हैं। सबसे पहला लॉजिक जो यहां आएगा वो पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ लेटर। सबसे पहले पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ लेटर। तो अक्षर के जो क्रम होते हैं ना, तो अक्षर के क्रम ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। और लेटर का जो ऑर्डर होगा या तो हमारे पास ये यूजुअल ऑर्डर में होता है जिसको हम लोग A to Z बोलते हैं, और एक हमारा होता है जिसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं जिसको हम लोग Z to A बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सीधे क्रम में और ये हमारा होता है उल्टे क्रम में। तो भाई साहब इसको जरूर याद रखिएगा, सीधे क्रम में हमने उल्टे क्रम। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ऑन द बेसिस ऑफ किसका आएगा, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेस पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब भाई साहब आपको स्वर या व्यंजन के अनुसार ये क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, स्वर और व्यंजन के अनुसार भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो लॉजिक में अगर देखा जाए तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर में भी ये आपको दिया जाता है। तो डिक्शनरी ऑर्डर मतलब ये होता है शब्दकोश के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, शब्दकोश के अनुसार भी ये आपको दिया जाता है। तो हमारे पास कभी कभी डिक्शनरी ऑर्डर में भी आते हैं। तो हो सकता है 2 लेटर का आपका एडिशन भी पूछ सकता है, एडिशन भी लेटर का आपसे पूछा जाता। सभी पोजीशन को आपको ऐड कर दिया जाएगा और बोलेगा कि बताइए क्या इसका हो सकता है। और अगर आपने ये सारे सीक्वेंस को अच्छे से रीड कर लिया तो अब कैसा भी कौन सा क्वेश्चन होगा बिल्कुल हम बता देंगे। हाँ जी, हाँ जया जी सुबह आपका पजल चल रहा है, जया जी सुबह आपके पजल बिल्कुल चल रहे हैं और पजल आपका 12 से 1 में चल रहा है।
अगर आपको पजल चाहिए तो डेली सुबह आप 12 बजे मतलब दोपहर में आ जाइए, और बैंकिंग अवेयरनेस अगर चाहिए तो आप बिल्कुल दिन में आ जाइए 10 से 11 में, और डीआई अगर चाहिए तो बिल्कुल आप 11 से 12 में आ जाइए, और पूरी सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो आप 8 से 9 में आ जाइए, और करंट अफेयर्स चाहिए तो 7 से 8 में आ जाइए। पूरे टाइम का आप शेड्यूल बना लो, गारंटी है कि माइंड फॉर एकेडमी वही पढ़ाएगा जो पेपर में आता। मजे नहीं लेना है तो मजे बिल्कुल आपका नहीं लेना है, और हमारा टारगेट भी है कि आप अगर एक बार तैयारी करो तो एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। कभी बार बार किसी चीज के पीछे नहीं भागना अपने को, बस एक बार अच्छे से तैयारी करो और मजा आ जाए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और याद रखिएगा कि अगर हमने ईमानदारी से कलम उठाया है तो मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास एडिशन है, डिक्शनरी ऑर्डर में है, और ये सारे सीक्वेंस के बेस पर हमको लेके चलना। अब देखो पेपर में जो हमारे पास सीक्वेंस आता है वो सीक्वेंस आता कैसे है, पहले इसको समझिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस आएगा, तो यहां भी 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से आपको सीरीज दिया जाता है, और 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर दे दिया NAB, तो आपको लेटर का कॉम्बिनेशन वोवेल या कॉन्सोनेंट कुछ भी हो सकता है। हमने यहां पर नेब दे दिया, और यहां पर हमने यहां पर दे दिया TAB। उसी तरह हमने यहां पर TAB लिख दिया, फिर हमने यहां पर N यहां पर लिख दिया BUT। देखो कोई जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल हो, कुछ भी हो सकता है। और हमने यहां पर दे दिया WEP। तो ये मैंने यहां पर कितने वर्ड ले लिए, एक और वर्ड ले लो, क्योंकि एक और वर्ड ले लेंगे तो 5 के कॉम्बिनेशन में चलेगा। और यहां पर हमने लिया POT पॉट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऊपर के सीरीज में बस मुझे एक चीज बताइए, कितने लेटर इसमें वोवेल हैं और कितने लेटर कॉन्सोनेंट हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें कितने लेटर वोवेल है और कितने कॉन्सोनेंट है? हाँ जी, सभी लोग बताइए कितने लेटर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रीजनिंग ही पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए रीजनिंग। हमने कहा मना किया, 2 घंटे रीजनिंग लगता है, 12 से 1 और 8 से 9, 2 घंटे रीजनिंग लगते हैं। बिल्कुल आप यूट्यूब पर आइए और बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। तो हमने यहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें बताइए इनमें से कितने वर्ड हैं जिनमें आपको वोवेल यूज किया गया। और वोवेल याद होना चाहिए, यहां चमत्कार मत कर देना। वोवेल केवल 5 ही होता है, AEIOU, इसके अलावा मत वोवेल निकाल लेना। और टोटल 21 लेटर जो हमारा होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो मुझे यहाँ पर फटाक से बताइए कि यहाँ पर वोवेल टोटल कितने हैं, और फिर हम लोग बात करते हैं। तो भाई साहब याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन के लॉजिक को हम रीड करते हैं तो उसको अच्छे से हम बिल्कुल प्रोसेस से लेके चलते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर वोवेल कितने हैं और यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो वोवेल कॉन्सोनेंट आप एक बार बताइए, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए यहां पर बात करें तो वोवेल हमारे पास कितने हैं। तो देखो रिपीटेशन अलाउड है, 1 2 3 4 5। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कितने वोवेल हैं तो 5। अब जो बच गया हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 10, क्योंकि 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है। तो वोवेल कॉन्सोनेंट तो आपका पूछता ही पूछता है। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछ दिया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और इसी क्वेश्चन के बेस पर हमारा पूरा पेपर आते हैं। क्लियर है? हाँ जी आशीष जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। और इसी तरह से हमें आंसर को कन्वर्ट भी करना है, और जब भी कभी आंसर को आप कन्वर्ट करते हो तो यही हमारा आंसर होता है। अब मैं बोलूं आपसे कि बताइए कि मीनिंगफुल शब्द कितने बन सकते हैं। मतलब अगर आपका फर्स्ट लेटर, वर्ड के जितने भी फर्स्ट लेटर हो, फर्स्ट लेटर जो हमारा वर्ड का है, तो फर्स्ट लेटर को किससे बदल दिया जाए, चेंज विथ लास्ट लेटर। फर्स्ट लेटर को अगर लास्ट लेटर से बदल दिया जाए, चेंज विथ किससे, लास्ट लेटर से। तो आपको बोला गया अगर फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से बदल दिया जाए तो आपको बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, कितने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो बताइए, बता सकते हैं हम लोग कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो मुझे बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड आप निकाल सकते हो। चलिए बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तब ध्यान से सुनिएगा, हमने यहां पर क्या बोला कि पहले अक्षर को किससे बदल दो, आखिरी से बदल दो। अब पहले अक्षर से आखिरी से बदलोगे तो कोई ना कोई तो मीनिंग वर्ड देगा ही देगा ना।
तो मुझे बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड मिलेंगे। एक तो हमारा BAN कुछ होता नहीं है। हाँ जी बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड करना। हाँ जी बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, और यही आपका मेन है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं इसको बदलूं तो ये हमारा होता है BAN, बैन। और बैन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध जो हम लगाते हैं ना, तो उसका मतलब होता है बैन। उसके बाद बोला TAB, बैट मतलब क्या होता है, बल्ला। और TOP, टॉप मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ब्यूटी, बट मतलब क्या होता है, लेकिन। तो भाई साहब ऐसे कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं जो हमारा क्या दे रहा, मीनिंगफुल वर्ड दे रहा। अब देखिए पेपर में जो सीरीज पूछा जाता है उसकी हम बात करें। हाँ जी बहुत शानदार, 4 वर्ड है जो मीनिंगफुल दे रहा। तो इसी बात पर पेपर में जो सीरीज पूछा गया है मुझे उसका आंसर बताइए। तो ये आपका वर्ड सीरीज है, प्रीवियस पेपर में जो पूछा गया है। और इस वर्ड में आपसे क्या बोला गया, तो बताइए अगर सभी वर्ड को अगर हमने एल सब के आगे रो जोड़ दिया तो बताइए कितने हमारे पास जो है यहां पर मीनिंगफुल शब्द बनेंगे। हाँ जी चलिए, आपसे बोला गया अगर सभी वर्ड में एल जोड़ दिया जाए, बताइए। बोला गया, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। बोला यदि प्रत्येक शब्द में पहले अक्षर के बाद अगर हमें एल जोड़ दिया जाए तो बताइए कितने होंगे, फर्स्ट लेटर आफ्टर फर्स्ट लेटर। तो बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। हाँ जी बताइए फटाक से, बहुत शानदार वर्ड है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप इसके आंसर दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में ही पूछा गया है। तो बताइए इसके आंसर क्या आने वाले हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं बिल्कुल सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। अब मुझे बताओ इस वर्ड के बीच वाले वर्ड में जोड़ना है, तो आपसे पहले लेटर के बाद जब आकर जोड़ो तो ये एल हो गया। तो यहां पर अगर जोड़ दो पहले लेटर के बाद, यहां पर जोड़ दो पहले लेटर के बाद, उसके बाद यहां पर अगर जोड़ दो पहले लेटर के बाद, और यहां पर जोड़ दो पहले लेटर के बाद, तो बोला गया बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड हमारे बनेंगे। तो मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ जी बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो आप बताओ ये हमारा आंसर क्या होगा। क्लॉट, तो क्लॉट भी हमारा बिल्कुल आपके पास है, तो क्लॉट भी मीनिंगफुल वर्ड निकलेंगे। क्लॉट भी हमारे पास होता है, जिसे थक्का जिसको हम लोग बोलते हैं थक्का जमना, ये मीनिंगफुल है। प्ली मतलब होता अपील, जो हम लोग अपील करते हैं, तो ये भी हमारा मीनिंगफुल वर्ड है। अब बताइए फ्लॉक्स क्या मीनिंगफुल वर्ड है, तो फ्लॉक्स के बारे में मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। फ्लॉक्स, हाँ जी बताइए फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है। ये फ्लावर्स के लिए हमारा फ्लॉक्स का यूज होता है, ठीक है। फ्लॉक्स हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसके लिए, तो फ्लावर्स के लिए। तो 3 हमारे पास वर्ड क्या है, मीनिंगफुल वर्ड 3 बनेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो कल हम लोग और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें बहुत ही क्लियर बता दूं कि डेली इसी तरह से आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन करते रहिएगा। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा जो सेशन है, सेशन हमारा जो स्टार्ट होता है सुबह, धमाका जो इस बार है ये हमारा 10 बजे से, मैं आपको बता देता हूं 10 बजे से हमारा रीजनिंग की क्लासेस डेली लग रहे हैं। तो 9 के बजाय 10 बजे से, सॉरी रीजनिंग कहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। उसके बाद आपके पास 11 बजे से मैथ में आपका DI चल रहा है। उसके बाद RRB का आपका चल रहा 12 बजे रीजनिंग, 12 बजे डेली आपका रीजनिंग की क्लासेस चल रही है। और यहाँ पर 8 बजे जोड़ लीजिएगा गौतम सर की क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद इंग्लिश का भी बहुत जल्द आने वाला है। और रीजनिंग का पजल आप लोग बिल्कुल 12 बजे आना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये डेली हमारी क्लासेस चलती है। तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल सभी लोग बताइएगा, और इसी के बेस पर हमको लेके चलना। क्लियर है सबको। हाँ जी, मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 2। तो मैंने जो आपको यहां पर बताया इसको बिल्कुल आप लोग लेके चलिएगा। और डेली आपका जो है सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स,
सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स होता है। भाई साहब अगर किसी को मेंस निकालना है ना तो करंट अफेयर्स के बगैर नहीं निकाल सकते हो। और यहाँ भी हम लोग बैंकिंग और इकोनॉमी के क्वेश्चन डालते हैं, तो बैंकिंग इकोनॉमी को यहाँ पर प्रायोरिटी में रखा जाता है। और 8 से 9 में अगर कैलकुलेशन को अगर फास्ट करना है तो 8 से 9 में गौतम सर का कैलकुलेशन एकदम मस्त बेसिक से एडवांस स्क्वायर क्यूब रूट पर आ रहे हैं। और उसके बाद 10 से 11 में धुएं उड़ाना हो तो बैंकिंग अवेयरनेस का भी उड़ा सकते हो। और 11 से 12 में आपका मैथ अगर लेना हो डीआई में, और फिर 12 से 1 में तो हम आ ही जाएंगे। और शाम में फिर से आपका भी जस्ट 9 बजे आपका जय सर का डीआई की क्लास, सॉरी अरिथमेटिक की क्लासेस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। बिल्कुल आप लोग तैयार रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग बिल्कुल बताएगा, और सभी लोग डेली जुड़ा करो। 3 दिन हमारी क्लासेस लगातार शाम में चलेगी रीजनिंग का, और 3 दिन यहां पर चलाया जाएगा एमपी और आपका चलाया जाएगा हिंदी। तो मॉर्निंग में सुबह से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एमपी और हिंदी का, और उसके बाद आपका डेली जो सुबह चलेगा ही चलेगा। और शाम में 3 दिन आपका थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे जो रहेगा भाई साहब वो किसका रहेगा, तो याद रखिएगा वो जो हमारा रहेगा वो पूरा रीजनिंग और मैथ का रहेगा। तो रीजनिंग मैथ मान के चलो दिन भर में 2 बार, और इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इस बार छोड़ना मत। और 2 ही पेपर है जिसमें पेन चलाना पड़ता है, वो है रीजनिंग और वो है मैथ। और मैथ और रीजनिंग अगर आपने पेन को बचा लिया तो ये मान के चलो इसी के दम पे हम सिलेक्शन ले लेंगे। और बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते रहिए, गारंटी है कि कभी आपको दुखी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो माइंडपुर एकेडमी बहुत ईमानदार है और इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अभी जस्ट आपका जय सर का क्लास है, इसके बाद 9 बजे फिर आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन तो हम कल से स्टार्ट करेंगे वर्ड सीरीज, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह बने रहिए, ठीक है। तो क्लियर है सबको? चले, स्टेशन को सभी लोग जाते जाते लाइक भी करिएगा। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। अगर कंजूसी हो जाए तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग जय हिंद, जय